प्रिय आत्मन, सहज योग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1518 ईस्वी तक कबीर साहब परमात्मा का गीत गाते रहे। कहते हैं कबीर साहब, बालम आओ हमारे गेह रे। संतों की एक बड़ी अद्भुत बात है कि वेद और उपनिषद के ज्ञान को उन्होंने भक्ति के फूलों से कुछ ऐसा सजाया है कि ज्ञान फुलवारी बन गया है और इतने सुंदर प्रतीक चुने हैं। जैसे कबीर साहब के ज़माने में राजे महाराजे हुआ करते थे और उनकी कई रानियां हुआ करती थीं। तो किसी रात राजा किसी रानी के साथ रहता था, किसी अन्य रात किसी अन्य रानी के साथ रहता था। तो वही कह रहे हैं कबीर साहब कि परमात्मा तुम तो हमारे पति हो, तुम हमारे प्रियतम हो और असंख्य जीव हैं, तुम्हारी रानियां हैं। और केवल जीव ही नहीं हैं, जीवात्माएं भी हैं, स्पिरिट्स भी हैं। और उन जीवात्माओं में से कुछ देवात्माएं हैं जिनकी ड्यूटी लगी है अस्तित्व की व्यवस्था के संचालन में, और कुछ दिव्यात्माएं हैं जो संत हैं। अब इतने लोगों के पास तुम्हें जाना है, इतने लोगों के घट में तुम्हें रहना है। अब हमारी बारी कब आएगी? और जब तक हमारी बारी आती नहीं, जब तक तुम हमारे गेह में आते नहीं, तब तक तो हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। उसी प्रतीक को चुना है, बालम आओ हमारे गेह रे। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हमारे घर कब आओगे, हमारी सेज पर कब सोओगे। जिसके लिए वाजिद साहब कहते हैं, जो दादू साहब के शिष्य हैं। और कबीर साहब की परंपरा जब आगे बढ़ती है तो उसी परंपरा में दादू साहब आते हैं और उन्हीं के शिष्य वाजिद साहब कहते हैं, बालम बसेव विदेश भयावह भौन है। हमारा प्रियतम, हमारा दूल्हा, हमारा पति विदेश में रहता है और भयावह भौन है। और पति के बिना, दूल्हे के बिना यह मकान बड़ा भयानक लगता है, घर बड़ा भयानक हो गया है। और सोवे पाम पसार जो ऐसी कौन है? कौन है ऐसा जो अपने प्रियतम के बिना चैन की नींद सो सकता है? कहते हैं कबीर साहब, तुम बिन दुखिया देह रे, बालम आओ हमारे गेह रे। और तुम बिन दुखिया देह रे, जब तक तुम हमारे पास नहीं आते हो तब तक हमारी ज़िंदगी सूनी है और तब तक हम दुखी हैं। और जब तक तुम आते नहीं तब तक हम इसी उदासी में, इसी दुख में, इसी व्यथा में जी रहे हैं। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, विरह बड़ो बैरी भयो और हृदय धरे न धीर। यह जो विरह है वो हमारा दुश्मन बन गया है, ये हमें सताता है। और हृदय धरे न धीर, अब तो हृदय धीरज खो रहा है। अब कब तक इंतज़ार करें, कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करें। और सूरत स्नेही ना मिले। और सूरत स्नेही प्रभु को कहते हैं, क्योंकि जो सूरती लगाता है प्रभु में, वो प्रभु भी उसे प्यार करता है। कहते हैं कि सूरत स्नेही ना मिले, जब तक सूरत स्नेही प्रभु मिल नहीं जाता, अब तब लग मिटाए न पीर, तब तक हमारी पीड़ा दूर नहीं होती, तब तक हम ऐसे ही उदास, ऐसे ही व्यथा में जीते रहेंगे। कहते हैं कबीर साहब, सब कोई कहे तुम्हारी लगायो। अब तो लोग मुझे छेड़ने भी लगे हैं। सब कहते हैं कबीर परमात्मा की प्रेमिका है, परमात्मा की दुल्हन है और नाना परमात्मा की लुगाई है। नाना नाम कह करके नाना प्रकार से मुझे छेड़ते हैं लोग। सब कोई कहे तुम्हारी लगायो और मोको लागत लाज रे। कहते हैं, और जब परमात्मा का नाम लेके, तुम्हारा नाम लेकर के जब तुम्हारे साथ मेरी लागी लग गई है, ऐसा कह कह करके जब मुझे छेड़ते हैं तो मुझे शर्म आती है, मुझे बड़ी लाज लगती है। एक बार कबीर साहब ने एक जगह कहा भी है, मैं तो राम की दुल्हनिया। किसी ने कहा कि कबीर अब अपनी उम्र का भी ख्याल करो, इस उम्र, ये उम्र कोई दुल्हन बनने की है। कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, केवल दुल्हन ही नहीं हूँ, राम बड़े मैं तनिक लहुरिया। राम की उम्र क्या है? करोड़ों अरबों साल, अरबों से भी अनंत अनंत साल उनकी उम्र है। और उनकी तुलना में मान लो 100 साल या 120 साल की उम्र में कबीर साहब विदा हुए, तो इतनी उम्र क्या होती है? मैं तो तनिक लहुरिया, मैं तो छोटी सी दुल्हन हूँ। कहते हैं कबीर साहब, दिल से नहीं दिल लगायो और तब लग कैसा स्नेह रे। मैंने तो तुमको अपना दिल दिया है, मैंने तो अपना दिल तुमसे लगाया है, लेकिन जब तक तुम अपना दिल मुझसे न लगायो तब तक हम कैसे समझें कि तुम भी हमें प्यार करते हो। हम तो तुमको करते हैं, लेकिन तुम भी हमें प्यार करते हो, इसका कुछ तो प्रमाण दो।
कहते हैं इसी बात को संत दादू बड़े प्यारे अंदाज में, लागी रहो मन राम सो अब अनते नहीं जाए रे। कहते अब मेरा मन राम से लग गया है, राम से मुझे प्रीति हो गई है और राम के अतिरिक्त मेरा मन कहीं और जाता नहीं है। और जल बिन मीन न जीवई बिछुरत ही मर जाए रे। जैसे पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती, मछली को पानी से निकाल दो तड़प तड़प कर मर जाती है, ठीक ऐसे ही बिछुरत ही मर जाए रे। जैसे मछली पानी से बिछुड़ते ही मर जाती है, ऐसे ही राम जल के बिना, राम स्नेह के बिना, राम के प्रेम के बिना मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब बच नहीं सकती। और त्यों मन मेरा राम सो ऐसी प्रीत बनाए रे। ऐसी प्रीत राम से अब लग गई है कि अब राम के सुमिरन के बिना, राम के बिना, राम की समाधि के बिना, राम के ध्यान के बिना अब जीना मुश्किल हो गया है। कहते हैं कबीर साहब, अन्न न भावे और नींद न आवे। अब तो भोजन में रुचि नहीं है और न नींद आती है, हमेशा राम में मेरा ध्यान लगा रहता है, राम के सुमिरन में लगातार मेरा मन भागा जा रहा है। और बिना अब कुछ भी, राम के बिना, राम के सुमिरन के बिना खाना पीना सोना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जिसके लिए मीरा कहती है, रात दिवस मोहि नींद न आवत, अभावे अन्न न पानी। सभी संतों की बात है, जब तक वो सुमिरन में जीते हैं तभी तक आनंदित होते हैं। किसी कारण से जब सुमिरन से हटना पड़ता है तो उनकी पीड़ा बढ़ जाती है। मीरा उसी बात को कह रही कि रात दिवस मोहि नींद न आवत। अब तो कभी भी मुझे नींद नहीं आती है, न दिन को न रात को। और भावे अन्न न पानी, न खाना अच्छा लगता है न पीना अच्छा लगता है। ऐसी पीर बिरह तन भीतर, हमारे शरीर के भीतर ऐसी विरह की ज्वाला प्रज्वलित हो गई है कि जागत रैन बिहानी, कि रात हो कि प्रात हो हमेशा हम जागते रहते हैं। कहते हैं कबीर साहब, गृहबर धरे न धीर रे, अन्न न भावे नींद न आवे। और गृहबर धरे न धीर रे, क्या घर क्या बाहर, अब कहीं भी अब तो धीरज रखना मुश्किल हो रहा है। अनंत काल से प्रतीक्षा हम कर रहे हैं और कितनी प्रतीक्षा करें, जब तक राम नहीं आता, राम हमारी सेज पर सोता नहीं, तब तक अब धीरज धरना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जिसके लिए रज्जब साहब कहते हैं, सूनी सेज बिथा कहूँ कासूँ। ये जो मेरी सेज है, और याद रखना हम सब की सेज, संतों की सेज कहाँ होती है, हमारे भीतर जो निराकार है वहीं सेज है, और वहीं ओंकार से मिलन होता है, वहीं प्रभु से मिलन होता है। कहते हैं कि सूनी सेज, अभी तक आया नहीं मेरा प्रियतम, मेरी सेज सूनी है, और किससे मैं अपनी व्यथा को कहूँ, कौन समझेगा मेरे दर्द को। और अबला धरे न धीर, और जैसे कोई दुल्हन है दूल्हे का इंतज़ार करती है, ठीक उसी प्रतीक को चुना है। कहते हैं कि अबला धरे न धीर, अब मेरी जीवात्मा धीरज धारण कर नहीं पाती है। और दादुर मोर पपीहा बोले, जैसे भादों की रात हो और कहीं मेढक टर्रा रहा हो, कहीं मोर नाच रहा हो और कहीं पपीहा बोल रहा हो, सब अपने अपने प्रियतम की तलाश करते हैं, अपने अपने प्रियतम का इंतज़ार करते हैं, अपने अपने प्रियतम को पुकारते हैं। ऐसे ही किसी दादुर की तरह, किसी मोर की तरह, किसी पपीहा की तरह मेरी जीवात्मा अपने प्रियतम का इंतज़ार करती है। और ते मारत तन तीर, उनका बोलना जैसे तीर की तरह चुभा जा रहा है मेरे दिल में। और सकल श्रृंगार भार ज्यों लागे, और जितना जो भी अब श्रृंगार है अब तो भार ही लगता है, क्योंकि वह श्रृंगार कैसा जो प्रीतम को रिझाए नहीं। तो अब तो श्रृंगार करना भी मुझे व्यर्थ सा लगता है। और मन भावे कछु नाही, अब तो मेरे दिल को कुछ भी नहीं भाता। जब प्रीतम पास न हो तो कोई भी श्रृंगार भला कैसे अच्छा लग सकता है। और रज्जब रंग कौन सूं कीजे, रज्जब साहब कहते हैं कि अब किसके साथ आनंद मनाए बोलो, जे पिव नाही माही। जब घर के भीतर, अब घट के भीतर जब हृदय में प्रीतम नहीं है तो किसके लिए श्रृंगार करें और कैसे श्रृंगार करें। कहते हैं कबीर साहब, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। कोई भी नारी है, कोई भी स्त्री है, उसको अपना प्रियतम प्यारा होता है। जैसे कि जो प्यासा होता है उसको जल प्यारा होता है, ऐसे ही हर जीवात्मा विश्वात्मा का इंतज़ार करती है, हर जीवात्मा विश्वात्मा की प्रतीक्षा करती है, हर भक्त प्रभु की प्रतीक्षा करता है। जिसके लिए गुरु रामदास कहते हैं, हरस्यु प्रीत अंतर मन बेधिया, और हरबिन रहन न जाई। जो गोविंद की प्रीति है बिल्कुल
उसकी प्रीत मेरे हृदय को बेध रही है और बिना गोविंद के अब रहा नहीं जाता। ज्यों मछली बिन नीरे बिन से त्यों नामे बिन मर जाई। जैसे मछली पानी के बिना तड़प तड़प करके मर जाती है, ऐसे ही नाम जल के बिना लगता है कि मैं मर ही जाऊंगा, मेरा जीवन शेष नहीं रह जाएगा। कहते हैं कबीर साहब, है कोई ऐसा पर उपकारी पियवसों कहे सुनाए रे। अरे कोई ऐसा परोपकारी संत है जो मेरी इस व्यथा को गोविंद तक जाकर के, मेरे दूल्हे तक जाकर, मेरे प्रियतम को जाकर के बताए तो सही, प्रियतम तक खबर तक तो पहुँचे। जिसके लिए वाजिद साहब कहते हैं, अति ही कठिन यह रैन बीतती जीव को। प्रियतम के बिना यह रात बड़ी कठिन हो जाती है बिताना। और हरि हाँ वाजिद, कोई चतुर सुजान कहे जाए पीव को। कहते हैं कि वाजिद साहब कहते हैं कि कोई चतुर, कोई सुजान, कोई संत जाकर के इस बिरहन की व्यथा को मेरे प्रियतम तक तो पहुंचा दे। कहते हैं कबीर साहब, अब तो बेहाल कबीर भयो है और बिन देखे जीव जाए रे। कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल बेहाल हो गया हूँ, जैसे विपत्ति का मारा हूँ, कुछ ऐसा, इतनी पीड़ा से भर गया हूँ, बिन देखे जीव जाए रे। कहते हे गोविंद, अगर तुम्हारा दर्शन नहीं होगा, अगर तुम्हारा दीदार नहीं होगा, अगर तुम नहीं आते हो मेरे गेह, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, ये जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इस बात को दादू साहब बड़े ही प्यारे अंदाज में कहते हैं कि बिरहीन बपू न संहारे। अब बिरहीन बेचारी अपने को संभाल नहीं पाती है और निस्दिन तलफ है राम के कारण अंतर एक विचारे। अब रात दिन उस राम की याद में जीती है, राम के सुमिरन में जीती है और निरंतर एक ही विचार, एक ही धुन, एक ही लगन है कि राम कब आएगा। और आतुर भई मिलन के कारण कहीं कहीं राम पुकारे। आतुर हो गए हैं हम मिलन के लिए गोविंद से, और राम राम कहते हुए, राम राम जपते हुए, राम राम सुमिरन करते हुए हर पल बीता चला जा रहा है। बहुत ही सुंदर यह प्रेम की अभिव्यक्ति है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, गोविंद को जानो, उसके प्रेम में पढ़ो, उसकी विरह में पढ़ो और हर पल उसी की याद में जियो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।